हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के टॉप 100 MCQs की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 75 नंबर तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या दिया गया है? नोबिता है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन। थोड़ा सा धड़बड़ कर लूं। अरे रे कॉपर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब O2, और जब कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्ट होगा तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। पहले बताओ ये बातें क्लियर है? तो यहां हुआ क्या है, यहां मैं प्लस तुम मिलकर हम बन गए। बातें क्लियर है ना? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मिला बेटा, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे द मेटलिक हाइड्रोक्साइड विच फॉर्म अ डीप। आज ब्लू है पानी पानी तांबे के लोटे में, आज ब्लू है पानी पानी तांबे के लोटे में। पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा खांसी आ रही। डीप इंकी ब्लू कलर, ब्लू कलर किसका होता है? कॉपर का। कॉपर का क्या दिया गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या दिया गया बेटा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर, आयरन की रिएक्ट कॉपर के साथ हुई है, CuSO4 प्लस Fe, Cu प्लस FeSO4। ठीक है भाई। Which option the given table correctly represent the substance oxidized and the reducing agent? CBSE और यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही है मोस्टली। ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग का दोनों समझते हैं। देखो भैया, सबसे पहले जब समझते हैं ऑक्सीडेशन, और इधर क्या समझते हैं? रिडक्शन। तो सुनो भैया, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलो कोई ना, फिर भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ H होगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ O होगा, रिमूवल ऑफ O होगा। इतना समझ में आया? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बना लेता है? Na+, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहां लिख लो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। अब यहां क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देता है? Cl- गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पहले बताओ ये बातें क्लियर है? बोलो भाई। अब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन हमारा दिया गया है CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 और Cu। तो इधर देखना, चार्ज से पहले जो अकेला रखा है उस पर चार्ज 0, जो अकेला रखा है उस पर चार्ज 0। बातें क्लियर है? आगे देखो बेटा, SO4 पर चार्ज होता है -2, तो इस पर आ जाएगा +2। S सेम इस पर होता है -2, तो इस पर आ जाएगा +2। आया? तो देखो भैया हुआ क्या है, Fe का चार्ज इंक्रीज हो गया, Fe का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। हेलो, हाँ मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तभी तो +2 चार्ज हुआ है। जबकि यहां क्या हुआ है? कॉपर वाले में गेन होगा, कॉपर वाले में क्या होगा? गेन। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वहां रिडक्शन होगा, मतलब कॉपर वाला
रिड्यूस्ड हुआ है, ये वाला ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कॉपर वाला CuSO4 रिड्यूस्ड हुआ है। आया? तो कह रहे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड Fe है, ठीक है भैया, सब्सटेंस रिड्यूस्ड CuSO4 है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहे हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सुन लो। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? Fe का, तो ये दोनों तो काट ही दो क्योंकि यहाँ आंसर होगा। बातें क्लियर है? अब सुनना, इसका हुआ है रिडक्शन, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन, ठीक है भाई। तो सुनना, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन Fe का हुआ है, ये खुद के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, दोनों जगह Fe A में है, तो आंसर नंबर A हो जाएगा, आंसर नंबर A हो जाएगा। बातें क्लियर है ना बेटा? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस। बेटा एमॉर्फस क्या होता है? देखने में तुमको क्रिस्टल लगेगा, लेकिन तुम ऐसे करके उसको रब करोगे, प्रेस करोगे तो वो टूट जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एमॉर्फस कहलाता है। और इस एमॉर्फस का एग्जाम्पल कार्बन का कौन होगा? कोक। कौन होगा? कोक। कैसे होगा? बात समझो, कोक और कोल में अंतर समझो। तुम एक लकड़ी का टुकड़ा लो, लकड़ी के टुकड़े को जला दो, उसको जलाने के बाद जो कोयला मिला है, कौन वाला कोयला? लकड़ी वाला। कौन वाला? लकड़ी वाला कोयला जो जलाने के बाद मिला है। क्यों मिला? ये पूरा एस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इम्प्रॉपर कंबसन हुआ है। कैसा कंबसन हुआ है? इम्प्रॉपर। तो ये आ गया है कोक, लकड़ी वाला कोयला। जबकि जो कोल है ये माइन से मिलेगा, जो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, एमॉर्फस नहीं होगा। कभी भी देखना, ये वाला तुम हथौड़े से, ईंटे से नॉर्मली टूट जाएगा, हल्का होगा, लेकिन इस वाले में हथौड़े ज्यादा पीटने पड़ते हैं। बात समझ में? इसमें हथौड़े ज्यादा पीटने पड़ते हैं। ये वाला एमॉर्फस होता है कोक, वुड कोल। बातें क्लियर है बेटा? पक्का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, राज ऑब्जर्व दैट आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। राज ने ऑब्जर्व किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का मतलब HCl, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। ठीक है भैया, आगे सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म्ड। तो भैया ये बन गया, देखो इतना इतना बन गया, ये बन गया, ये बन गया। मतलब हमारा बना क्या है? हमारा बना है NaCl और H2O। ठीक है भाई। कह रहे देन he searched about sodium chloride, some of these statement about NaCl salt are given below। उसने कुछ NaCl के लिए स्टेटमेंट्स खोजे, कुछ स्टेटमेंट्स मिले हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखो भैया, पहला, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस से बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट हैविंग pH वैल्यू 7। कह रहा है देखो भैया सुनो, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बनाएंगे न्यूट्रल। तो दूसरा भी हमारा सही है। कह रहे इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, व्हाइट क्रिस्टल होता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट, यही गलत है, चौथा गलत। तो चौथा कहाँ है? चौथा यहाँ है, चौथा यहाँ है, चौथा यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा है? सेकंड एंड थर्ड। कौन सा बचा है? सेकंड एंड थर्ड। चौथा गलत है इसलिए हटा दो, पहले ऑप्शन को छोड़ो, सेकंड और थर्ड। करने का तरीका समझ में आया? पक्का बोलो भाई, क्लियर है ना? ठीक है भाई। रॉक सॉल्ट नेचुरली होता बेटा, उसमें एसिड की रिएक्टिविटी बेस की नहीं होगी। द रिएक्शन इन विच वन फंक्शनल ग्रुप इन अ केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। सुनो भैया, क्या बोले? वन फंक्शनल ग्रुप इन अ केमिकल इज रिप्लेस्ड, और जहां रिप्लेसमेंट होने लगे वहां सब्सटीट्यूशन होने लगा है, और सब्सटीट्यूशन हमारा ये आया है, सब्सटीट्यूशन हमारा ये आया है। एक दूसरा आएगा तुमको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस वर्ड बोला है, जबकि यहाँ एलिमिनेशन बोला। एलिमिनेशन में तो हटा ही देगा, मतलब तुम भाग जाओ ना, यहाँ भगाया नहीं है, केवल रिप्लेस किया गया है। अब पापा सोफे में बैठे थे, हमने जाके पापा से कहा, पापा ने कहा नहीं तुम उधर बैठ जाओ, तो ये एलिमिनेशन है। लेकिन छोटा भाई बैठा था, उसको हटाकर हम बैठ गए, ये सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन। बातें क्लियर है? पक्का। देखते हैं नेक्स्ट। कह रहे बैलेंस आ केमिकल इक्वेशन
केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम यही तो दिखाना चाहते हैं कि जितना यूनिट हमने लिखा a प्लस बी, एक इक्वेशन है जो दे रही है c प्लस डी, इसके a मोल्स, इसके b मोल्स, इसके c मोल्स, इसके d मोल्स। इन द केस ऑफ बैलेंस, हम अगर ये कहते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है, तो बैलेंस में क्या होगा, ये जो a प्लस बी नंबर ऑफ मोल्स होंगे या जितना इधर हमारा मास होगा यही बराबर किसके हो जाएगा, c प्लस डी के। किसके हो जाएगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बातें क्लियर है ना? पक्का लाइक करो बेटा, और शेयर सब्सक्राइब भी करते जाओ, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब CaCO3, CaCO3 का हमने किया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कब होगा? जब हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हम इसको हीट देंगे, और हीट देंगे तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडो। कैसी हो जाएगी? एंडो। एंडो होते ही ये टूटी क्या? ये टूटी CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बना लाइमस्टोन दिया गया था, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने मिला दिया खूब सारा पानी। क्या मिला दिया? खूब सारा वाटर मिला दिया। तो ये हमारी रिएक्शन क्या बन गई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। और ये जो CaOH का होल ट्वाइस मिला है बेटा, ये कैसी रिएक्शन करेगा? एक्सोथर्मिक। जिस भी बर्तन में आप इस रिएक्शन को कराएंगे वो बर्तन पहले से गर्म हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला जो प्रोसेस है वो एंडो है, बाद वाला एक्सो है। हमसे बोल रहे हैं अकरिंग इन स्टेप 1 एंड 2। पहला वाला एंडो है तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है भाई। अब कह रहे एक्सो है तो ये हो सकता है। दोनों में ग्रीन यहाँ है तो गो ग्रीन कर दो। ऑप्शन नंबर सी आया बेटा? बोलो भाई, आया ना? दोनों ऑप्शन जहां सही थे वही हमने टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना मेरे लाल? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CO2 होता है, NO2 होता है, मैथिल ब्रोमाइड। हमको डू नॉट बोला है, जो नहीं करेगा वो ये होगा, मैथिल ब्रोमाइड ओजोन लेयर को पतला करने में काम नहीं करेगा। मतलब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए इसको हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं रिएक्शन ऑब्जर्व करी गई है, ये है CaO, और इसमें खूब सारा पानी उड़ेल दिया गया। बना क्या? CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना पानी में लगाने वाला, पान में लगाने वाला। क्या मिला मेरे लाल? स्लेक्ड लाइम। और इसमें क्या होती है? खूब सारी हीट रिलीज होती है, खूब सारी हीट रिलीज होती है, और जहां हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है मेरे लाल? एक्सोथर्मिक। बातें क्लियर हैं? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट कहना विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व व्हेन कंसंट्रेटेड HCl मेड टू रिएक्ट विद मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज MnO2 का रिएक्ट HCl से करवाया जा रहा, बल्कि गलत लिख गए, आ गई। देखो भैया, MnO का रिएक्ट HCl से करवा रहे हैं तो बनेगा क्या मेरे लाल? MnCl2, Cl2 और H2O। बेटा याद कर लो, आएगी ही आएगी। ये रिएक्शन बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। पहले बताओ इतना क्लियर है? कभी भी बैलेंसिंग में पूछी जाए याद कर लो, यहाँ 4 होगा, यहाँ कितना होगा? 4। तो बैलेंसिंग देख लो, ये 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ 2 हो गए, और यहाँ 2 है तो यहाँ हमको कितना लगाना चाहिए? है ऑक्सीजन हमारे कहाँ है? 1, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 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 कर दिया 2। क्या कुछ बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। अरे देखते, हट गया? नहीं हटा। ये देखो भैया, इसकी बैलेंसिंग एक बार और देख लो, क्या होगा? H2O। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे। मेटल दोनों साइड 1 है, खल्लास, ठीक है भैया। क्लोरीन इधर 4 है, इधर 2 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, 1 है, तो इसको हमने 2 कर दिया, ठीक है भैया। क्लोरीन हमारे 2 हो गए। ऑक्सीजन अभी बैलेंस करे जा सकते हैं, तो हम पहले इधर कर लेते हैं। इधर कर दो, 2 2 2 4, तो इधर करो 4। गलत कर रहा हूं क्या?
पता नहीं, अभी इसको देखता हूँ, रुक जाओ। 86 नंबर में क्रॉस लगाओ। अगर हम आंसर के लिए देखें तो यहाँ Cl2 निकल रही है, Cl2 हमारा ये अभी आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, देखता हूँ नेक्स्ट। अभी 86 में बाद में डिस्कशन करते हैं। कह रहे व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद एन एसिड इज, अरे टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। कह रहे एक एसिड को मिक्स किया गया है बेस के साथ। किसके साथ किया गया है? बेस के साथ। तो सुनना भैया, एसिड प्लस बेस ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। बातें क्लियर है ना? पक्का। अब ये रिएक्शन होती कैसी है? जिस भी बर्तन में कराओगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देने का मतलब एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। द टेम्परेचर ऑफ दिस सोल्यूशन इंक्रीज, सही है। कह रहे डिक्रीज करेगा, गलत है। टेम्परेचर रिमेन्स सेम रहेगा, फिर से गलत है। आया? ये दो गलत हो गए। अब कह रहे सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, सॉल्ट बन सकता है, हाँ ये हो सकता है। तो पहला और चौथा कहीं आंसर दिए? कहीं नहीं, केवल पहला दिए हैं, आंसर लगा दो। बातें क्लियर है? तो देखो ऑप्शन दो सही है, लेकिन हमें ऑप्शनल के हिसाब से चलना है ना, क्या दिया गया है, इसलिए हमने बेटा देखा। बातें क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग चार्ट, मेटल, डाइल्यूट एसिड, साल्ट और गैस। ठीक है भैया, तो सबसे पहले बात समझो, मेटल अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाला होगा तो HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। अगर हाइड्रोजन के नीचे वाला होगा तो गैस इवॉल्व नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखो भैया, पहला दिया है कॉपर, कह रहे कॉपर गैस नहीं, कॉपर प्लस HCl, ये तो इधर ध्यान दो। क्या कॉपर की औकात हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाए? बात समझो, कॉपर कहां आता है? नीचे। हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से मेटल आते हैं? हाकू, हज, अज, पटऊ, Hg, एज, इसको जरा साफ करो, ये क्या होगा? Hg, Ag, Pt, Au, ये इतने मेटल आते हैं नीचे। ठीक, तो कॉपर आता है नीचे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा तो कोई भी गैस मिलेगी नहीं, मतलब ये वाला तो सही है। दूसरा देखो, Fe ऊपर आता है, Fe HCl से रिएक्ट करेगा, RCl को छीन ले जाएगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिमूव करवा देगा। बातें क्लियर है? तो ये सही है। कह रहे हैं Mg ऊपर आता है, जब Mg ऊपर आएगा तो HCl से रिएक्ट करके MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा। और कह रहे नहीं निकलती, गलत है। जिंक में भी निकलेगी, कह रहे गलत। देखो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन देखो पहला दूसरा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना मेरे लाल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, या कोई भी टॉपिक अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ना है तो भी कमेंट करें। क्लास 10th के लिए या क्लास 12th के लिए आप बताएं, पेपर के पहले कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? कह रहे पेरेंट एसिड। भैया हमारे पेरेंट कौन है? हमारे मम्मी पापा। तो हमें पेरेंट एसिड और बेस बताना है अमोनियम सल्फेट के लिए। अमोनियम सल्फेट के लिए, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये। अब ये कहां से आया होगा? ये वहां से आया होगा जहां बेस में हमको अमोनिया मिल जाए, ये मिल जाए। अमोनिया यहां मिल रहा है, मिला। सल्फेट यहां मिल रहा है, मिला। अगर हम NH4OH और H2SO4 का रिएक्ट करा दें तो ये बनेगा, साथ में ये बनेगा, साथ में ये बनेगा। तो ये दोनों इनके मम्मी पापा की खोज हमने कर ली, इनके मम्मी पापा की खोज कर ली। अमोनियम सल्फेट किससे बना है ये हमने पता कर लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्लियर था। नेक्स्ट देखते बेटा, क्या है नेक्स्ट? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस। नॉट, इस चीज को ध्यान देना है, नॉट पूछा है, हमें गलत छांटना है और जो गलत है वही सही है। कह रहे CH2 का डिफरेंस रहता है, बिल्कुल। 14 AMU का डिफरेंस रहता है, बिल्कुल। सब में डबल बॉन्ड होता है, यही गलत है। यही क्या है? डबल, मतलब गलत है। दे कैन बी रिप्रेजेंट बाय जनरल फॉर्मूला, सही है। तो जो गलत है हमारा आंसर वही है, क्योंकि हमसे नॉट बोला है। क्या बोला है? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो नहीं है वही आंसर है। बातें क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे लाल? कह रहे 4 सॉल्यूशन ABCD द कंसंट्रेशन, देखो H+ कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है,
ठीक है। हाईएस्ट पीएच वैल्यू, सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी होगी? सिंपल सी बात देख रहा भैया, क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? पीएच वैल्यू पर। किस पर बेस्ड है? पीएच वैल्यू पर। तो सुनो, फॉर्मूला क्या होता है? पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस। बातें क्लियर है? पक्का? अच्छा बात सुनो, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल समझना, अगर हम ये माने कि हमको H प्लस दिया गया 10 की पावर -6, तो हमारा यहां पर जब रखोगे तो पीएच हमारा कितना निकल कर आएगा? 6। कितना निकल कर आएगा? ठीक, लॉग सॉल्व करने पर 10th में इतना पता होगा। बातें क्लियर है ना? अब इसी की जगह मैं रख देता हूं 10 की पावर -10, तो पीएच सॉल्व करने पर कितना आएगा? पीएच सॉल्व करने पर आएगा 10। अच्छा सुनो, यहां समझाना क्या चाह रहा है? ये समझाना चाह रहे हैं ये वैल्यू छोटी है कि ये वैल्यू छोटी है? छोटी वैल्यू ये है, और जो छोटी है उसका पीएच बड़ा है। जिसका H प्लस छोटा है उसका पीएच बड़ा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अगर H प्लस घट रहा है तो पीएच बढ़ रहा है। हमसे वैल्यू पूछी गई है पीएच की, हमको ये चार्ट दिए गए हैं H प्लस के, हमको बताना है हाईएस्ट, ज्यादा तो हम H प्लस देखेंगे, कम, कम है हमारा A का, आंसर हो जाएगा A। आंसर हो जाएगा A। समझ में आया? समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन है पीएच का, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखते बेटा, कह रहे जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? पीछे भी करा चुका हूं, एक्सेप्ट Mn एंड Mg, HNO3 आंसर होगा। कौन होगा? HNO3। बेटा नाइट्रिक एसिड दिख जाए, नाइट्रिक एसिड दिख जाए तो नेता बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सेप्शनल टाइप की एक्टिविटी शो करेगा वो यही करेगा। ये घर का बदमाश बेटा है, ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट बेटा, बकमिनिस्टर फुल्लिन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म। बेटा कार्बन के 3 एलोट्रॉप बताया था ना बाबू मुन्ना चुड़ैल वाला एग्जांपल, ध्यान देना। कार्बन के 3 एलोट्रॉप कौन कौन है? पहला एक हम ले लेते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद फुल्लिन, जिसकी खोज किसने करी थी? बकमिनिस्टर ने, और अपना ही नाम दे दिया था कि बच्चा है तू। और लास्ट हमारा डियामंड, डायमंड। तो भैया हमसे पूछा गया किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है बेटा? कार्बन का। किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से सुनो, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉट लग जाए तो जो गलत है वही सही है। कौन सी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? तो सुनो भैया, कह रहे ये मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, सही लिखा है। कह रहे दे आर ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? हथौड़ा ले लो, जितने बार हथौड़ा मारोगे उतने बार टूटेगा, उतने बार टूटेगा, ये होता है ब्रिटल नेचर। तो हाँ ये ब्रिटल होते हैं। दे आर सोनोरस, तो सोनोरस होते नहीं हैं। लकड़ी ले करके उसको बजाओ, क्या उसकी आवाज गूंजेगी? जैसे घंटा बजता है टन, ऐसे ये सोनोरस नेचर। तो क्या नॉन मेटल ये नेचर शो करते? नहीं करते। जो नहीं करते वही आंसर, जो नहीं करते वही आंसर। बोलो आया? आया? बोलो भाई, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एन यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या बोल रहे हैं? वर नॉट अप्रूव। नॉट अप्रूव का मतलब उनको हटा दिया गया। हमें बनानी क्या है? यूटेंसिल्स, मतलब स्टील बनानी है। तो कौन सा हटा दिया जाएगा? जरा ये देखो भाई, हमको 4 दिए गए। क्या दिए गए? मेलेबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, लस्टरस होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है भैया, हम देख लेते कोई भी एक। अच्छा एक बात बताओ, यूटेंसिल्स बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, तो तुम पीट पीट कर बनाओगे, पीट पीट कर उसको चादर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो मतलब मेलेबिलिटी नेचर देखोगे। मेलेबल नेचर की बात करें तो बी और सी में मेलेबल नेचर नहीं है, बी और सी में मेलेबल नेचर नहीं है। तो जब बी और सी में मेलेबल नेचर नहीं है तो इन्हीं में से कुछ ढूंढना पड़ेगा। देखते भैया, एक प्रॉपर्टी कोई और देख लेते। मेलेबल के बाद बोल रहे हैं लस्टरस और बोल रहे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हुआ तो तुम बर्तन बना नहीं सकते, तो मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए। ठीक है भैया,
मेलेबल यस, नो नो यस, ठीक है भैया खत्म करो। डक्टाइल में कह रहे वायर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है हो गया। लस्टरस बोल रहे शाइनिंग होनी चाहिए, तो देखो भैया क्या बर्तन में हमें शाइनिंग चाहिए? नहीं चाहिए। बर्तन में शाइनिंग नहीं चाहिए, तो लस्टरस कह रहे है, ठीक है भैया, है ठीक है भैया, है ठीक है भैया। ये वाला कह रहे नो भैया। डी वाले में लस्टरस नहीं है, लस्टरस नहीं है तो उसके बर्तन अच्छे लगेंगे नहीं। बर्तन नया नया लागू तो कैसा होता है, चमचमाता है। और कह रहे ये वाला बर्तन शाइनिंग ही नहीं मार रहा, तो जब शाइनिंग नहीं मार रहा तो डी वाला हमारे लिए सही नहीं है। डी कहाँ कहाँ है? डी यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, आंसर यहाँ है। आया? बोलो भाई आया? जब बर्तनों में शाइनिंग नहीं होगी तो पुराने बर्तन हमको चाहिए नहीं, कंपनी लेगी नहीं। आंसर नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम फंक्शनल ग्रुप? देखो बेटा, सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, ये है कीटोन। ये क्या है? कीटोन। क्लियर है ना? कीटोन ग्रुप है। अब इसी चीज को हम कुछ ऐसा दिखा दें, CO डबल बॉन्ड हमने छिपा दिया तो भी तो हमारा कीटोन है। तो देखो भैया कीटोन कहाँ दिया गया? पहला ये दिया गया है, फिर एक ये दिया गया है, आंसर ये दिया गया है, आंसर ये दिया गया है। बोलो आया? क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट देखते बेटा क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट तो द गिवन ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? ध्यान देना भैया, जिंक का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कॉपर का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड ये दिया गया है, आंसर मारो, आगे बढ़ो। ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये भी तीनों गलत है, तीनों गलत है। पहला आंसर है। बातें क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? आई स्टूडेंट टेक 4 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कलर मार्क्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एज शोन बिलो द टेबल गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है भाई। अब कह रहे ब्लू, भैया तांबा है, अभी बताया था ना, तो ये कॉपर हो गया। ग्रीन, पेल ग्रीन आयरन हो गया। आयरन का कैसा होता है? ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन। ऑरेंज क्रोमेट आयन मतलब क्रोमियम हो गया, क्रोमेट आयन देता है हमारा ऑरेंज कलर। बात क्लियर है ना? बोलो भाई क्लियर है इतना? तो ये मिल गया। तो देखो ऑप्शन आंसर क्या बोले, कह रहे विच टेस्ट ट्यूब शुड कंटेन कॉपर सल्फेट फेरस? लो भैया मिल गया आंसर, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। बोलो आया भाई? आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑल्सो, देखो भैया बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक है। कौन है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, ये सब हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। तो जब ये एम्फोटेरिक होते हैं तो इनमें से ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन मिले ये दोनों, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, आंसर मिल गया सी नंबर, आंसर मिला सी नंबर। बातें क्लियर है ना बेटा? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। देखते हैं आगे भैया क्वेश्चन नंबर 100 में, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑल इट्स एटम ज्वाइंड टुगेदर बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, देखो भैया मीथेन फार्मूला CH4, वाटर H2O, CO2, N2। CH4 कैसे बनता है? ये 4 H जुड़ गए हमारे। H2O कैसे बनता है? H सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। CO2 हमारा डबल बॉन्ड O बन गया। नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डबल बॉन्ड चाहिए, मतलब आंसर नंबर हमारा ये हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई आया समझ में? पक्का। अब देखते हैं जो इक्वेशन लिखी हुई थी, MnO2 से एक बार करके देखते हैं। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl और H2O
बैलेंस करो मेरे लाल, Mn1 है, Mn1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर 4 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। मतलब जो वो क्वेश्चन है वहाँ पर Mn नहीं MnO2 होगा। क्या होगा मेरे लाल? MnO2 होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो इसको देख लो और सॉल्व कर लो। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।